साथिया साथिया। हेलो हमजा, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ठीक नहीं हो। क्या मतलब? मैं बिजनेस और फैमिली को हमेशा अलग रखता हूँ, और मैं तुमसे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि तुम भी ऐसा ही करो। अगर तुम्हें कोई बात करनी थी तो मुझसे करते। तुमने नवाल को क्यों इन्वॉल्व किया इन सब? मैंने उसे इन्वॉल्व नहीं किया। ये किसने कहा तुमसे? मुझे नवाल की कॉल आई थी। अब तुम्हारे अलावा उसे कौन बता सकता है? हमजा, हम दोस्त हैं और तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। नवाल को मैंने नहीं, फलक ने बताया है। मैं उसे क्यों बताऊंगा? अगर मैंने शेयर्स निकाले हैं तो उसकी वजह तुम और आलिया भाभी हो। तुम लोगों ने मेरे दुश्मन से हाथ मिलाया तो मैंने भी शेयर्स निकाल लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस के अंदर तुम फैमिली को इन्वॉल्व करो। मैंने मना किया था फलक को कि नवाल को कुछ ना बताए, लेकिन इसके बावजूद उसने बताया। तुम्हें बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें और आलिया भाभी को कहा था कि ये शख्स शिराजी भरोसे के काबिल नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने मेरा यकीन नहीं किया था। अब जो नुकसान हुआ है उसे भुगतो। गलतियां इंसानों से ही होती हैं हमजा। अब देख लिया ना मेरी बात ना मानने का नतीजा। तुम्हें याद है जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। सब लोग मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी हेल्प की। मुझे एहसान याद मत दिलाओ। वो एहसान मैं सूद समेत वापस लौटा चुका हूं। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की थी मैंने, जो कि वापस निकाल ली। हमजा, सबको लगता है कि तुम्हें नुकसान हुआ है, लेकिन तुम तो फायदे में रहे। जब शेयर्स की प्राइस अप थी तुमने बेच दी है। नुकसान तो हमें हुआ है हमजा, और मुझे तो लगता है कि शिराजी का तो सिर्फ एक बहाना है। तुमने तो वैसे भी फैसला कर लिया था जान। मैं ठीक कह रहा हूं ना? हैरानगी हो रही है। गिरगिट तो रंग बदलता है ये सुना था, लेकिन इंसान रंग बदलते ही मैं देख रहा हूं। दौलत की चमक इतनी ज्यादा होती है कि रिश्तों की पहचान भुला देती है। खैश, तुम्हारा मैंने बहुत वक्त लिया। आई एम सॉरी। आज के बाद तुम्हें मेरी तरफ से कॉल नहीं आई। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने बेटी दी है आप लोगों को। मुबारक आप सब लोगों को, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, वो फलक की हालत अब कैसी है? माँ और बेटी दोनों माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं, और कुछ ही देर में आप लोग उनसे मिल भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी मुबारक हालिया। आपको भी तकलीफ भाई, साला बन गई तो माशाल्लाह। मुबारक हो कबीर। थैंक यू। फाला जान, बहुत बहुत मुबारक। अरे तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर से इतने सालों के बाद एक बार फिर से हमारे घर में अल्लाह ताला की रहमत आई, इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो मेरे। थैंक यू भाभी, आपको भी मुबारक। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन मुंह तो मीठा करवाओ। आई एम सॉरी, अभी जल्दी। फलक, पिछले महीनों में जितनी परेशानियां रही हैं ना, उसके बाद ही सबसे बड़ी खुशी। ये तो बहुत प्यारी है। क्यों रो रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है? देखिए बातें कर रही है। फलक, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। भाई बहुत बहुत मुबारक। अम्मी, इसकी तो बिल्कुल फलक जैसी शक्ल है। थोड़ी सी मुझसे भी मिलती है। अल्लाह सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन आमीन। भाभी माशाल्लाह, इतनी प्यारी है। अल्लाह हमेशा से अपना हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, खूब कामयाबी वाली जिंदगी दे। आमीन आमीन। पता है हफ्सा आने की इतनी जिद कर रही थी ना। अरे तो भाभी ले आती ना उसे,
कितना खुश होती, इंतजार कर रही थी वो। अरे नहीं भाई, उसने बहुत तंग करना था। अब फलक एक दफ़ा अपने घर चली जाएगी तो फिर ले। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपने घर क्यों जाएगी वो? आपका ख्याल कैसे रखेगा उसका? फलक यहाँ से हमारे साथ जाएगी, हम सब मिलजुल कर इसका ख्याल रखेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। कबीर, फलक को मैं लेके जाऊंगी। दरअसल हमारे यहाँ रिवाज है, लड़की डिलीवरी के बाद अपने मैके जाती है। आंटी, आप बिला वजह परेशान होंगी। आलिया भाभी ठीक कह रही हैं, फलक को हम घर ले जाएंगे। मैं मामा के साथ ही घर जाऊंगी। आलिया भाभी के घर जाके मुझे बहुत स्ट्रेस होता है। कबीर बेटा, तुम परेशान नहीं हो। फलक बेटी है मेरी और इसका हक बनता है ये तो। कोई बात नहीं कबीर। और देखो ना, बात तो एक ही है, कहीं भी रहे बस ख्याल रखने वाले होने चाहिए इसके पास। बिल्कुल, हम सब एक फैमिली की तरह ही हैं, तो फलक कहीं भी जाए, डजंट मैटर। बच्ची को फीड करवाने का टाइम हो गया। ऐसा मत कहें, मायूस तो मत हो। फलक, शायद हमारे घर के और माली हालात वैसे ना रहें जैसे अब हैं। ज़िंदगी भी वैसी नहीं रहेगी और मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं अपनी बेटी को वो ज़िंदगी नहीं दे पाऊंगा जैसा मैंने सोचा हुआ है। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? ज़िंदगी की बहुत सारी लग्जरीज अब छोड़नी पड़ेंगी। अकाउंट जो है वो अब खाली हो चुका है, पेमेंट सारी रुकी हुई हैं। बैंक से लोन अप्लाई किया है, अगर वो अप्रूव ना हुआ तो शायद हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आलिया भाभी से बात करें ना, उनके पास अच्छी खासी रकम होगी, तो कीर भाई से बात करके देखिए, उन्हें कहें कि हमारी मदद करें। आलिया भाभी के पास जो कुछ था वो पहले ही लगा चुकी हैं, और तौकीर भाई, उनसे भी हम उनकी सारी सेविंग्स ले चुके हैं। तो कबीर क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे कैसे जिंदगी गुजर सकती है? फलक, जितना नुकसान हुआ है ना, मेरी 1000 कोशिशें करने के बावजूद भी उस नुकसान को पूरा करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। गरीब हो जाएंगे अब हम, हमारा सब कुछ छिन जाएगा हमसे। हम लोगों को क्या कहेंगे? तरह तरह की बातें करेंगे लोग। और मेरी फ्रेंड्स कब से मुझसे पार्टी मांग रही है इल्हाम के पैदा होने की खुशी में, मैंने तो वो तक नहीं की। कब से उन लोगों को तरखा रही हूँ कि ठीक है कर लेंगे कर लेंगे। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। मैं क्या कहूँगी लोगों से कि मेरा शौहर, हमारा घर। कबीर, कुछ करें आप, सिक्के से जिंदगी गुजारूंगी मैं इन सब चीजों के बगैर। जी सर। कबीर साहब, हमारे पास आपका अरेस्ट वारंट है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। किस बात का अरेस्ट वारंट? मैंने किया है। ये तो आपको थाने चल के पता चलेगा कि आपने किया है। आप चलें हमारे साथ थाने, बिठाओ इन्हें गाड़ी में। एक मिनट, हाँ, आप ये ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, हम ज्यादती कर रहे हैं? आप लोगों के पैसे खा जाएं और वादे करने के बावजूद 3-3 महीने तक पैसे वापस ना दें, वो ज्यादती नहीं है? लेके चले, बिठाए इन्हें। अरे एक मिनट, मुझे अपने लॉयर से बात करने दे। कॉल करने दे, फलक गाड़ी से मेरा फोन लेकर आओ, मैं लॉयर को कॉल कर दूँ। जिससे बात करना है हम करा देंगे, लेके चले इन्हें। कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे शौहर को? कहाँ लेकर जा रहे हो? फलक, ये सब कुछ तुम आलिया भाभी को कॉल करके बता दो। लेकर चले। भाभी, कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालना है। तुम परेशान ना हो, बात कर रहे हैं वकील साहब उनसे। क्या हुआ वकील साहब, बात हो गई आपकी? वो कबीर को ऐसे छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे जो साहब कह रहे थे कि बहुत प्रेशर उन पे, लेकिन
तुम फिक्र मत करो। वहाब साहब ने FIR दी है, हमें या तो उनसे बात करनी होगी या फिर कोर्ट के ऑर्डर्स लाने होंगे। वेल, टाइम तो अब ओवर हो चुका है, अब जो कुछ भी होगा कल ही हो सकता है। लेकिन वकील साहब आप कोशिश तो करें, मैजिस्ट्रेट तो बैठा होगा ना अभी। आप लोग एक दफ़ा वहाब साहब से बात करके देखें, अगर वो अपनी FIR वापस ले लेते हैं तो कुछ हो सकता है। मैं कबीर को निकलवा लूँगा, बाकी जो भी पेपर्स की कार्रवाई है वो मैं सब कल सुबह करवा लूँगा। वहाब साहब का तो नंबर ही ऑफ आ रहा है। मैनेजर से बात हुई थी उनके, वो कह रहा था कि वो कहीं शहर से बाहर गए हुए हैं। अच्छा कबीर, तुमने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, सिर्फ एक रात की बात है। हम लोग कल सुबह तुम्हें ऐसे निकलवा दें, तुम्हारी बेल मूव कर देंगे इंशाल्लाह कल सुबह you'll be out। लेकिन तुमने परेशान नहीं होना, हम है ना, हिम्मत रखना, ओके? संभाल लेंगे हम सब। इंशाल्लाह। क्या हुआ, कबीर की जमानत हो गई? कहाँ है कबीर? आए नहीं आपके साथ? अलग, उसकी जमानत आज नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? आज की पूरी रात कबीर पुलिस स्टेशन में गुजारेंगे। पलक रिलैक्स, सिर्फ एक ही रात की बात है, कल सुबह होते साथ ही उसकी जमानत हो जाएगी, डोंट वरी। कल सुबह? भाई ये वो आपका जान छिड़कता है आप पर, और आपसे इतना सा काम नहीं हुआ, कैसे छोड़ा है आप उसे वहाँ? अच्छा फलक, खुद को संभालो प्लीज। सच ही तो कह रही हूँ, ये सब इनकी वजह से हुआ। जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए, ये चाहती है कुछ ना कुछ बुरा होता रहे मेरे साथ, कि सब इनकी वजह से हुआ। बिजनेस में आधी हिस्सेदार है ना, तो फिर ये बदनामी सब कबीर के हिस्से क्यों? इन्हें भी जेल जाना चाहिए, इन्हें भी अरेस्ट करेंगे, यहाँ क्यों है? काकिर, फलक तुम क्या बोले जा रही हो? आलिया, आई एम सो सॉरी, आप इसकी बातों को बिल्कुल दिल पे मत लीजिएगा, ये गुस्से में इसलिए कही जा रही है। फंस बेटा फंस। आंटी प्लीज आप इसे समझाएं। कबीर को हवालात में देख के हमारे ऊपर जो बीती है ना, वो हम ही जानते हैं। आपने जानबूझ के कबीर को पकड़वाया ताकि मैं अपने सर्कल में जलील हो जाऊं। मेरी तो कोई इज्जत है ना, आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? अब तो आधे शहर को पता चल गया होगा कि मेरा शौहर पुलिस स्टेशन में है। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही मैं, यही चाहती थी ना आप। आलिया चलो घर चले, क्योंकि यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं। कल सुबह कबीर की जमानत हो जाएगी। मम्मा ये कैसे बेहिस लोग हैं, कैसे कर लेते हैं ये लोग? इज्जत खराब कर दी। बस चलो, जाना चाहो, बैठ जाओ, सब लोग बातें